Good morning students. How are you? I am Archana Rathore, your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 1 पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, हमारा पाठ 1 का नाम है भारत के बच्चे। बच्चों, भारत के बच्चे एक कविता है और इस कविता को श्री विश्वनाथ गुप्त द्वारा लिखी गई है। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न नाम कौन से हैं? भारत के विभिन्न नाम है हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त, भारतखंड और जम्बू द्वीप। बच्चों, भारत हमारा देश है। हम सब भारत की धरती पर रहने वाले भारतवासी हैं। हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए हम इसे मातृभूमि कहते हैं और भारत देश को भारत माता। बच्चों, जिस प्रकार हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उसी प्रकार इस कविता में कवि ने उन भारत के बच्चों के बारे में बताया है जो अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, जो अपनी भारत माता से बहुत प्यार करते हैं। आइए हम इस कविता को पढ़कर इसके भावार्थ को समझें। पाठ 1 भारत के बच्चे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सो तूफान सामने, रोकना हमको पाएंगे। यहाँ पर तूफान का मतलब है कठिनाइयां या मुसीबत। कविता की इन पंक्तियों में भारत के साहसी और वीर बच्चों के मन की बात बताई गई है। बच्चों का कहना है, हम भारत देश की धरती पर जन्मे बहादुर बच्चे हैं। हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारे सामने 100 कठिनाइयां भी आ जाए, हम रुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्हे, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। बच्चों, यहाँ पर तन का मतलब होता है शरीर। इन पंक्तियों में बच्चों का कहना है कि हम छोटे या नन्हे बालक मत समझो। हम में बहुत हिम्मत है। हम शरीर से दुबले पतले दिखते हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत मजबूत है और हम अपने कर्तव्य पर आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो हमसे टक्कर लेगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं, हम अपने देश और देश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छे कार्य करना चाहते हैं। जो हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, जो हमसे मुकाबला लेंगे, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हमें छोटे बच्चे मत समझो, हमें बड़े बड़े काम करने वाले वीर सिपाही हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक न डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नहीं बनाएंगे। बाधाओं से मतलब है कठिनाइयों से भी हम नहीं डरने वाले हैं। इन पंक्तियों में बच्चों का कहना है, हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों से भी डरने वाले नहीं हैं। हम तो चट्टानों पत्थरों को भी तोड़कर अपने लिए नया रास्ता बना लेते हैं। हम अपने देश के लिए बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माता की आशा। सब कुछ न्योछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। न्योछावर यानी लुटाना, अभिलाषा यानी इच्छा। भारत के बच्चे कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी मातृभूमि से भी प्यार करते हैं। हमें यूं ही न समझो, हम भारत माता की वह उम्मीद है जो अपना सब कुछ बलिदान करके उसकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। गिरे आज है जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे।
इन पंक्तियों में भारत के बच्चों का कहना है, हमारे इस समाज में जो गरीब है, असहाय है, बेसहारा है और जो शरीर से बीमार है, हम उनकी सहायता कर उनके जीवन को संवार कर ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। हम भारत के नन्हे वीर सिपाही हैं जो उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों, इस कविता से सीख लेकर हमें भी अपने देश से प्रेम और देश का सम्मान करना चाहिए। हमें भी देशभक्ति, साहस, निडरता, ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति जैसे गुणों को अपनाकर देश का अच्छा नागरिक बनना चाहिए, जिससे हमारा देश तरक्की करेगा। बच्चों, अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और याद करेंगे। साहस, साहस का अर्थ है हिम्मत। तन का अर्थ है शरीर। टक्कर लेगा का अर्थ है मुकाबला करेगा। बाधाओं का अर्थ है कठिनाइयों। तनिक शब्द का अर्थ है जरा या थोड़ा। न्योछावर शब्द का अर्थ है बलिदान। पूर्ण शब्द का अर्थ है पूरी। अभिलाषा शब्द का अर्थ है इच्छा। बच्चों, आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसे याद करके सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आप इन शब्दार्थ को भी याद करके और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षर में लिखकर और बताएंगे।